उनके मुंह से सुना था, उन्होंने बात करी थी हरी भरी करी, तो उन्होंने बरी के बारे में बड़ा डिटेल के बारे में बताया। तो आज हम उसी लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे हरी की, फास्ट। आज के टाइम में हमें जो कुछ भी चाहिए बहुत फास्ट चाहिए। हम खाना भी फास्ट चाहते हैं, हम कहीं जाना है तो भी फास्ट जाना चाहते हैं, तो हम जो भी लाइफ में करना चाहते हैं हम बहुत फास्ट करना चाहते हैं। तो फास्ट, जो चीजें फास्ट होती हैं उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फास्ट फूड की। जो हम फास्ट फूड खाते हैं तो उसके जो भी साइड इफेक्ट होते हैं, तो हम उस साइड इफेक्ट की बात करेंगे कि उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। और अगर हम फास्ट फूड यूज करते हैं अपनी लाइफ में कॉन्टिन्यूसली, तो उसके क्या हमें बैड इफेक्ट पड़ते हैं हमारे शरीर में। तो पीपीटी शो हो गई है सर। तो हम बात करते हैं फास्ट फूड की। तो फास्ट फूड का मतलब क्या होता है? फास्ट फूड का मतलब होता है कि जो चीज क्विकली और जल्दी बन के आ जाए, वो शॉप से, रेस्टोरेंट से और स्टॉल से मिलती है, तो उसको फास्ट फूड कहते हैं। तो फास्ट सर फूड में जी, हमें क्या क्या एक्सक्यूज मिलता मी है? सर। जी जी मैम। सर, क्या आपकी स्लाइड स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो सकती है? आप इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं? हो बिल्कुल। सकता है किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो। यस सर, तो परफेक्ट। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि फास्ट फूड में बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, मोमोज, सैंडविच, शेक्स और समोसा और पकौड़ा आ जाता है। तो ये जो चीज है ये फास्ट फूड में आ जाती है। हमें छेती जल्दी तैयार होके मिल जाती है। हम इसको जल्दी खाना प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारा टाइम बचता है इसके साथ। हम टाइम बचाने के चक्कर में हमारी सेहत के साथ क्या क्या खिलवाड़ हो जाता है, हमें ये बात पता भी नहीं होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे ताकि हम सोच सकें कि जो चीजें हमें फास्ट मिलती हैं उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमारी सेहत में। तो हम आप बात करते हैं आगे कि इस कैटेगरी को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। 3 कैटेगरी में इसके जो साइड इफेक्ट है फास्ट फूड के, वो 3 कैटेगरी में हम बात करेंगे। पहली कैटेगरी आती है शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट जो हमें शो हो जाते हैं, हमें दिख जाते हैं, हमारी बॉडी पे जल्दी पता चल जाता है। तो वो क्या होते हैं? एसिडिटी, हार्ट बर्न। ये प्रॉब्लम हमें पहले ही पता, जब मान के चलो हमने फास्ट फूड यूज किया तो ये प्रॉब्लम हमें तभी दिख जाती है। हमारा जैसे कि जलन होना, हार्ट बर्न होना, तो ये चीज हमें पहले ही पता चल जाती है। एसिडिटी हो जाती है हमें। तो उसके साथ साथ गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। गैस, पेट फूल जाता है। तो ये सब चीजें एक फास्ट फूड से हो जाती है। तो उसके बाद हम बात करें कॉन्स्टिपेशन, ये आज की कॉमन समस्या है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल तो फास्ट फूड का ही आता है। तो जो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, आज के टाइम में अगर बात करें तो बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि एक क्या होता है कि जो भी फास्ट फूड जो हम खाते हैं उसमें जो मटेरियल यूज होता है, तो उसमें हम मैदा बोलते हैं, मैदा, जिसको रिफाइंड आटा बोलते हैं, रिफाइंड आटा। तो मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, तो रिफाइंड की जो भी जितनी भी चीजें आती हैं मार्केट में, वो हमारी सेहत के लिए खराब ही है। तो जो रिफाइंड आटा आता है वो क्या होता है कि वो, अगर आप उसको देखो, अगर आप उसको गूंदो, तो आपको हाथ में ही चिपक जाता है वो। तो आप सोच के देखो कि जो चीज आपके, जब आप उसको गूंद रहे हो तो ही आपके हाथ को चिपक रही हो, तो अगर आप वो चीज खा रहे हो तो आपके आगे जो अंदर आते हैं उसमें भी वो चिपक जाता है। तो जिसकी वजह से ये कब्ज की समस्या आती है। अभी आज के टाइम में बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं उनको ये समस्या आती है। बहुत ज्यादा बड़े हो उनको भी ये समस्या आती है। ये कॉमन समस्या बन चुकी है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है, जो हमें फेस करते हैं, वो होती है फीलिंग टायर्ड और लेजी। हम जो एक फीलिंग, हम टाइट फील करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर काम करने को जी नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा काम करने को, तो टाइट हो जाता है बॉडी हमारा। तो उसके बाद आता है इंक्रीज इन बॉडी शुगर सडनली। जो हम सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं, जो हम कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, वो क्या कर देता है कि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होता है। जो शुगर हमारी बॉडी में वो जाके छोड़ देता है, तो उसकी वजह से हमारा जो शुगर लेवल है वो भी बढ़ जाता है। अगर जिन लोगों को शुगर की समस्या है, अगर वो ये सॉफ्ट ड्रिंक का यूज कर ले, कोल्ड ड्रिंक का यूज कर लेते हैं,
तो उनको ये समस्या देखने को फेस करने को मिलती है कि उनके शुगर लेवल एकदम से हाई हो गया। तो उसी की वजह से होता है, क्योंकि इसमें शुगर लेवल इतना हाई होता है कि वो हमारा जो शुगर लेवल है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमको एक टैबलेट लेनी पड़ती है। तो उसके बाद बात करें पिंपल और ऑयली स्किन, ये फास्ट फूड जो हम खाते हैं इसके साइड इफेक्ट हमारे फेस पे भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पिंपल हो जाना, ऑयली स्किन, ये आम समस्या है। उसके बाद बात करें हेडेक, तो हमारा सिर दर्द भी रहने लग जाता है हम फास्ट फूड यूज करते हैं। ये सब शॉर्ट टर्म की समस्याएं हैं जो हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाती है, हमें शो हो जाती हैं, हमें पता चल जाता है कि हम ये चीज यूज कर रहे हैं और हमें ये समस्या में हो रही है, फिर भी हम फास्ट फूड यूज करते हैं। तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म है, ये हमें पता चल जाती है। तो इसके बाद की अगर बात करें तो इसको अगली कैटेगरी क्या आती है, अगली कैटेगरी आती है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। ये दोस्तों बहुत खतरनाक होते हैं, जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये होते तो हैं पर हमें पता नहीं चलता है, जब पता चलता है तो अब हम कुछ कर नहीं पाते। इनमें से मेन समस्या जो हम बात करेंगे, वेट गेन, ओबेसिटी, जो आज इंडिया की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए आज ये सेशन किया जा रहा है। हम सुबह उठ के वर्कआउट करते हैं, क्यों? क्योंकि हम ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं, हम ओवरवेट का शिकार हो चुके हैं। तो ये हम ऐसे नहीं हुआ, एकदम से नहीं होता है, ये हौली हौली होता है, हौले हौले से होता है ये। तो उसके बाद बात करें हाई कोलेस्ट्रॉल, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। हम पता कब चलता है इसका, जब हम रिपोर्ट करवाते हैं, जब डॉक्टर बोलता है कि आप लिपिड प्रोफाइल की टेस्ट करवा के आओ, तब जाके उसका पता चलता है कि हमारा ये कोलेस्ट्रॉल है जो हाई हो चुका है। फैटी लीवर, फैटी लीवर दोस्तों हमारी बॉडी परमात्मा ने ऐसी बनाई हुई है कि इसका ये अपने आप अपनी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है। अगर इसमें कोई समस्या आ जाती है तो पहले तो पता ही नहीं चलता, जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसे ही हमारी ये समस्या में ये आती है, जैसे कि फैटी लीवर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया। डायबिटीज का मेन कारण ये जो हम फास्ट फूड या ऐसा वैसा यूज करते हैं उसकी वजह होती है, डायबिटीज की वजह होती है। तो उसके बाद हार्ट डिसीज, हार्ट डिसीज आप हमारे जो हार्ट डिसीज हो जाती है ना, हार्ट में जो ब्लॉकेज होती है, तो वो जाके जब 80 से 90% हार्ट ब्लॉक हो जाता है तब पता चलता है। ये समस्या हमें पहले नहीं पता चलती। ये लॉन्ग टर्म क्यों है? लॉन्ग टर्म इसीलिए है क्योंकि ये हमें पहले एकदम से पता नहीं चलती, पर एकदम से पता चलती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। वीक डाइजेशन, हमारा डाइजेशन जो होता है वो वीक हो जाता है इसकी वजह से। लो इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हमारी जो रोग प्रतिरोध शक्ति होती है बॉडी की वो खत्म होना शुरू हो जाती है। तो विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि हम जो फास्ट फूड यूज करते हैं उसमें हमें कोई किसी भी तरह का विटामिन या मिनरल्स मिलता है, कोई भी विटामिन या मिनरल्स नहीं मिलता हमें इससे, जिसकी वजह से हमें विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और हमें ये चीजें बाहर से यूज करनी पड़ती है। बाहर से यूज लेने जैसे कि सप्लीमेंट लेना पड़ता है या डॉक्टर को रेकमेंड करता है हमें वो लेना पड़ता है, तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद बात करें हार्मोन इनबैलेंस, हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। आज के टाइम में तो लड़कों में बहुत सारा हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं मार्केट में, और लड़कियों में बहुत सारे हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं जिसकी वजह से उनके बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं उनको। तो ये मेन कारण है इनका। तो जॉइंट पेन भी हौली 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 से होता है सारा। तो जो मैंने यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको साइड इफेक्ट बताए हैं, ये दोस्तों आप अपने साथ जोड़ के देखें, जितने भी आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग या आपके रिश्तेदार फास्ट फूड यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हो। तो इसको आप किसी के साथ नहीं जोड़ के देखना है, इसको अपने साथ जोड़ के देखना है कि क्या मैं इस प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं। अगर मैं इस प्रॉब्लम का शिकार हूं तो मुझे आज से ही फास्ट फूड को बंद कर देना होगा, अपनी जिंदगी से हमें फास्ट फूड को निकालना होगा। तो उसके बाद हम इसके एक और कैटेगरी है, इसकी और एक और कैटेगरी है, हम उसकी भी बात करेंगे। वो आती है मेंटल फैक्ट। इसके हमें मेंटल फैक्ट भी पड़ते हैं। तो मेंटल फैक्ट क्या होते हैं दोस्तों? मूड स्विंग होने लगता है। उसके बाद स्ट्रेस, जैसे ही कल बिट्टू जी ने बात की थी,
स्ट्रेस की, कि हमें स्ट्रेस रहने लगता है, लेस फोकस, मेमोरी इशू, हम बहुत सारा भूल जाते हैं बात करते करते, हमें भूलने की समस्या हो जाती है, हमारा फोकस नहीं, हम किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। उसके बाद फूड एडिक्शन हो जाता है, हमको हर टाइम खाना 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 दिखता है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो फूड एडिक्शन उनको इतना हो चुका है कि वो बोलते हैं कि मैं तो खाने के बिना रह ही नहीं सकता, अगर मैं बाहर गया हूं तो मुझे पहले खाना चाहिए, जो काम करना है वो बाद में करेंगे। इतने सारे इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो हमें इसके, अगर आपको ये समस्याएं हैं तो आपको सोचने की जरूरत है कि फास्ट फूड हमें यूज करना है या नहीं करना है। तो मैंने आपको सभी समस्याएं बताई हैं इसकी, ये सब फास्ट फूड से ही होती हैं। जो फास्ट फूड के अलावा जो हम बैड खाना खाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो उनसे भी ये समस्याएं होती हैं। तो आपको इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आगे बात करें तो एक इफेक्ट हो रह गया है, वो है इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। तो हम बच्चों को जो फास्ट फूड यूज करने को देते हैं, उनको खाने को देते हैं, तो उसका इफेक्ट बच्चों पे बहुत ज्यादा पड़ता है, जैसे कि पुअर ग्रोथ, लो इम्यूनिटी, दांतों की समस्या, लैक ऑफ एनर्जी, उनको एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो ये समस्याएं बच्चों को भी देखने को मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि आप फास्ट फूड से थोड़ा सा किनारा करें। अगर आप अपनी जिंदगी से थोड़ा सा फास्ट फूड को साइड करके देखें, तो जितनी भी मैंने समस्याएं बताई हैं, आप उनसे रिकवर करना शुरू कर दो। जैसे कि दोस्तों टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन इतना ही था, तो थैंक यू मैम। वेलकम सर, सुपर डुपर इंफॉर्मेशन सर ने बहुत